एक ऐसा मसला जिस पर ना सिर्फ हिंदुस्तान अपनी चिंता जाहिर कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया भर में इस पर चिंता है कि मसूद आखिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित क्यों नहीं हो सका। रवि सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह मुंबई में मौजूद हैं और पवन शर्मा जम्मू में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रवि, आपसे यह जानना चाहेंगे कि खुद गृह मंत्री मानते हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर ये नहीं है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं हो पाया, लेकिन किस तरह की तैयारी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अब का वार खाली नहीं जाएगा और मसूद पर हमला होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि पहली बार इस तरीके का कदम चाइना की तरफ से नहीं रहा है, इससे पहले 3 बार और हो चुका है और चौथी बार भी उसने अड़ंगा डाला। लेकिन अब क्योंकि भारत इस पूरे मामले में हड़बड़ी के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है चाइना के ऊपर और बहुत ज़्यादा समय तक वो सस्टेन नहीं कर सकेगा अपने इस जिस तरीके से उसने कदम जो है अपने पीछे किए हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि फ्रांस की तरफ से दबाव है और फ्रांस ने अपने देश में जितने भी मसूद अजहर के संगठन से जुड़े हुए जितने भी वहां पर तमाम ऐसे चाहे वो आर्थिक व्यापार हो चाहे वो दूसरे ठिकाने हो, उन पर भी कार्रवाई की बात कही है फ्रांस ने। अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की है पूरे मामले पर, ब्रिटेन भी साथ दे रहा है। तो यानी कि तमाम ऐसे विश्व के बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उनका दबाव रहा है चीन के ऊपर। लेकिन चीन क्या है कि एक तरफ से जो है भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके मसूद अजहर को सपोर्ट करके वो कहीं कहीं इस पूरे मामले में उलझा के रखना चाह रहा है कि भारत इस पूरे मामले में उलझा रहे जिससे कि वो महाशक्ति के तौर पर ना उभरे और कड़ी टक्कर ना दे सके। लेकिन भारत पूरी पेशेंस के साथ इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा, इंतजार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तरीके से चाइना के ऊपर बनता है, क्योंकि 6 महीने का टेक्निकल होल्ड है। 6 महीने के बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद ये पूरा जो मामला हो 3 महीने के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 2 बार और भी मौका मिल सकता है। और चीन आने वाले दिनों में, क्योंकि भारत को भी पता है कि बहुत ज्यादा दिन तक वो अपने इस रुख पर सस्टेन नहीं रख सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे उसको झुकना पड़ेगा। तो भारत की अब यह तैयारी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से घेर लिया जाए पाकिस्तान को, मसूद को। लेकिन आर्थिक मसला एक सबसे बड़ा दबाव का कारगर हथियार भी है और ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोग क्या सोच रहे हैं, आशीष सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। आशीष, 26/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमले का दर्द इस शहर ने झेला है। ऐसे में जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है, मुंबई की जनता क्या सोच रही है अब भारत की ओर से किए जा रहे इन कोशिशों के बारे में? जी, निश्चित तौर पर ये जब मसला उभर कर सामने आया और जिस तरह से चीन ने एक अड़ंगा अटकाया हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशांत, अब जब भारत के हर राज्य में, न केवल मुंबई बल्कि हर राज्य में चीनी जो सामान है उसका विरोध शुरू हो चुका है। जो गैर सरकारी संस्थान है उन्होंने साफ तौर पे विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया है। खास तौर पे चीन के लिए पाकिस्तान भी एक बाजार है और साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके मद्देनजर ये उसने अड़ंगा अटकाया हुआ है जिसमें 46 लाख करोड़ रुपयों का उसका इन्वेस्टमेंट अटका हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने बाजार के तौर पे जो है पाकिस्तान को देख रहा है, ऐसे में वो अड़ंगा अटका रहा है। लेकिन भारतीय बाजार भी चीन के सामानों का एक अहम केंद्र है और खास तौर पे जब त्योहार शुरू होने वाले हैं तो ऐसे में जो चीनी सामान है उनकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं विरोध लोगों का जरूर है और ऐसे में चीनी सामानों के लिए विरोध साफ तौर पे उभर कर सामने आया है लोगों का हर जगह पे, न केवल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हर राज्य में। बिल्कुल आशीष, और इस तरह का फर्क अब देखा जा सकता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस कर रही है तो जम्मू कश्मीर की आवाम, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान इस इलाके में अपनी नापाक कारगुजारियों को अंजाम देने की फिराक में नहीं रहता। पवन शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं जम्मू से। पवन, ऐसे में जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में एक बदला हुआ परिणाम सामने आएगा। क्या कहती है जम्मू कश्मीर की आवाम?
प्रशांत, जम्मू कश्मीर का सीधा लिंक जो मसूद अजहर से साफ दिखता है, क्योंकि जितने भी जहां पर हमले हुए हैं, वो चाहे पुलवामा पे हमला हुआ हो, उड़ी पे हमला हुआ हो, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ हो, नगरोटा आर्मी कैंप पे हमला हुआ हो, या जम्मू में जितने भी फिदाइन हमले हुए हैं उसमें सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद का हाथ रहा है। और जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है मसूद अजहर, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने के जो प्रयास भारत सरकार के थे, जिस तरह से राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव पूरे विश्व पर था कि एक ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो लगातार हमले हो रहे हैं उन पर विराम लग सके। लेकिन जो अभी जो गृह मंत्री साहब का बयान आया है, गृह मंत्री ने साफ कहा है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला इस पे हो सकता है, परिणाम इसके अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने अभी वीटो लगाकर 6 महीने के लिए टेक्निकल होल्ड पे रखा है, हो सकता है 6 महीने के भीतर भारत कोई वैसी कार्रवाई कर दे मसूद अजहर या उसके परिवार के खिलाफ, या फिर चीन 6 महीने के बाद एग्री हो जाए। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो लोगों में एक उम्मीद है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक बालाकोट में की गई है, उसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई भारत कर सकता है मसूद अजहर के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं जैश ए मोहम्मद के, जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको जो लगातार संदेश पीछे से मिल रहे हैं, जो पीछे से उनको निर्देश मिलते हैं आतंकी कमांडरों के, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है ताकि जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं पर विराम लग सके। और ये जरूरी भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर का असर बहुत पड़ता है। जैश ए मोहम्मद के अगर इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, इसकी संपत्ति पूरी सीज कर ली जाती है जैसे फ्रांस ने किया है, तो ऐसा होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी लोगों के अंदर उम्मीद है कि अगर गृह मंत्री साहब कहा है कि हम कोई बड़ा परिणाम ला सकते हैं, कोई बड़ी कोई खबर आ सकती है इस मामले में, तो एक उम्मीद है कि जिस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई है, तो इसी तरह से कोई ऐसी कार्रवाई जैश के खिलाफ हो सकती है जैसे उनका पहले एक बड़ा जो एक ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हुआ है। हो सकता है कि एक कार्रवाई ऐसी फिर हो कि जिसमें जैश ए मोहम्मद को काफ़ी नुकसान पहुंचे और मसूद अजहर जो है वो अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरा समर्थन दे रही है, पाक सेना पूरा समर्थन जैश को दे रही है। पाकिस्तान के भीतर मदरसे अभी भी उनके चल रहे हैं, टेरर कैंप अभी भी चल रहे हैं, वो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है। भले ही पाकिस्तानी सेना कहे कि जैश यहाँ पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री खुद मान चुके हैं, न्यूज़ 18 ने खुद ये ब्रेक किया है कि वो पाकिस्तान में है। और उसका जो जैश का जो प्रवक्ता है तला ने खुद बोला है कि वो अपने घर पे है और ठीक है, और वो लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम अभी भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके पीछे पूरा उसको साथ मिल रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाक सेना का भी। और ये देखा और समझा भी जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। पवन, रवि और आशीष, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर भारत के गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और इसीलिए इमरान खान को पहले पाकिस्तान में बसे आतंकी और उनके ठिकानों को खत्म करना होगा, और उसके बाद ही बातचीत की पहल हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया है? आगे आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आप आगे? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उन सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की पहल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती पर न पनपने पाए, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण न मिले, यह कोशिश पाकिस्तान की सरकार से के द्वारा की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यदि करती है, तब फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है। और गृह मंत्री ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पहले पाकिस्तान कार्रवाई करे, इच्छा शक्ति दिखाए, उसके बाद ही अब बातचीत हो सकती है। रवि, आशीष और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रवि, क्या अब यह माना जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते हुए बार बार यह कह रहे थे कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से मसलों को हल किया जा सकता है, भारत ने एक बार फिर गृह मंत्री के जरिए यह साफ कह दिया है कि पहले पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी, उसके बाद ही वो बातचीत की बात दोहराए? देखिए, क्योंकि निश्चित तौर पर गृह मंत्री ने भी एक अपने बयानों से साफ संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान जो कुछ भी कहता है उसकी बातों पर यकीन करना फिलहाल के लिए उतना ज्यादा उसके लिए भरोसेमंद नहीं रहा है, क्योंकि कई बार पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा है
भारत के, और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भले वो बार बार कहते हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एक तरफ वो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, बॉर्डर पर रिलीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीज फायर का वायलेशन लगातार हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरीके से वो दिखाने की कोशिश में था कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी इस जंग में, लड़ाई में भारत के साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ जो सीज फायर का वायलेशन हो रहा था। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया लगातार हमेशा देखने को सामने आया है। भारत अब इंतजार करेगा अगले 6 महीने का, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि भारत को भी पता है कि इस पूरे मुहिम में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम जो अस्थायी सदस्य हैं यूएन के, वो उनका साथ रहा है। खास करके फ्रांस ने अगुवाई की थी पूरे मामले पर। तो अब अगले 6 महीने के लिए जब जिस तरीके से टेक्निकल होल्ड लगाया है चीन ने, तो अब 6 महीने का इंतजार रहेगा। लेकिन दूसरी तरीके से जो रणनीतिक जो नजरिया रहा है, तरीका रहा है भारत का, वो उसके तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से अपना ये दबाव चीन के ऊपर बनाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी खबर तमाम जो सुर उठते रहे हैं कि जो चीन से सामान भारत में आते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं, वो भले ही सस्ते हैं, यहाँ पर भारतीय जो बाजार में वो छाए हुए हैं, लेकिन कुछ मंत्री भी ये बयान दे चुके हैं कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। तो ये सुर उठते रहे हैं। तो चीन को भी पता है कि भारत जो है एक बड़ा बाजार है चीन के लिए, और अगर इस तरीके का कोई कदम उठाता है तो भारत तो उसकी रीढ़ जो है, उसकी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो टूट जाएगी। फिलहाल वो बहुत ज्यादा दिन तक अपने इस रुख पर कायम नहीं रख पाएगा, और 6 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ा कहीं कहीं कदम उठाना पड़ेगा चीन को इस पूरे मामले पर। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे ही संकेत दे भी दिए हैं खास बातचीत के दौरान, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के रवैये और मसूद अजहर को बचाने के मामले पर गृह मंत्री ने कहा है कि चीन की कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जल्द ही वो इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे, और चीन भी अब सही रास्ते पर आ ही जाएगा। ऐसा देश में माहौल राजनाथ जी बनता जा रहा है कि चीन के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है कि उनके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैन करें, या जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में इतने आ रहे हैं, उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का भी यहाँ तक प्रश्न होता है। अब हमारे और राहुल जी के बीच के रिश्तों का जहाँ तक प्रश्न है, कोई छोटी सी बात हो हम रिश्तों को तोड़ लें, इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ आपकी भी कंपल्सन्स होती हैं, जिनके कारण जिस प्रकार की हमारी व्यवहार की अपेक्षा रहती है आपसे, वह नहीं हो पाती है पूरी। होंगे कुछ कारण। 6 महीने के लिए तो बात टल गई है, 6 महीने का है, और उसके बाद 2-3 महीने का ज्यादा से ज्यादा कोई और ले सकता है, टेक्निकल होल्ड लिया कर सकते हैं जी। तो मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं आश्वस्त हूं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कामयाबी जरूर मिलेगी, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दबाव तेजी से बढ़ रहा है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए, रवि दिल्ली में है, पवन जम्मू में है। आशीष, आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है, अब जब ये मांग उठने लगी कि क्यों ना चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए, लेकिन क्या उससे पहले ही चाइना ये समझने लगेगा कि भारत कितना बड़ा बाजार है, और किस तरह के संकेत इस आर्थिक राजधानी से मिल रहे हैं चीन पर दबाव बनाने के लिए कि वो अपने रवैये में बदलाव करे? प्रशांत, इस बात को समझना जरूरी है कि भारत के बाजार के साथ ही साथ पाकिस्तान में जो है तकरीबन 46 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट जो है चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें फंसा हुआ है। इसके अलावा वहां पे उसने जमीन ऑक्यूपाई करनी शुरू की है, वो ये वही जमीन है जो बालाकोट और खैबर पख्तून के आसपास का इलाका है। ऐसे में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वो जो है वो एक झटके में चीन जो है वो छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ भारतीय बाजार है जहां पे चीनी प्रोडक्ट्स की कीमत जो है आसानी से खप जाते हैं। आज त्योहारों का सीजन जो शुरू हुआ है उसमें चीनी प्रोडक्ट जो है आसानी से और सस्ते दरों पे खप जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने टेक्निकल होल्ड डाला है, लोगों का विरोध जारी है। ऐसे में त्योहारों में चीनी प्रोडक्ट्स को जो गैर सरकारी संस्थान हैं उन्होंने तो विरोध करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ सरकार से भी ये मांग करनी शुरू कर दी है कि चीनी प्रोडक्ट्स को जो है वो पूरी तरह से बैन किया जाए, ताकि आर्थिक तौर पर जो है वो चीन को तोड़ा जा सके, और वो अगले 3 से 6 महीनों के अंदर अपने कदम जो लिया है उसने कदम ये
उस पर जो है वो पीछे हट सके और साफ तौर पे जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वो एक टेक्निकल होल्ड जो लगा रहा है उसके लिए वो बैकफुट पर चला जाए। जी, और अब देखना यह है कि किस तरीके से ये तेजी से घटनाक्रम बदलता भी है, क्योंकि जो बयान गृह मंत्री की ओर से आए हैं वो काफी आश्वस्त करने वाले भी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि बीते 5 साल में उनकी सरकार ने 3 बार आतंकियों पर स्ट्राइक की है, लेकिन तीसरी स्ट्राइक कहां की है, इस बात से वो पर्दा नहीं उठा। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि आपने भारत ने पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 2 के बारे में तो आपने बात करी और तीसरे के बारे में आपने कुछ तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के ऊपर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 5 वर्षों में 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक की है। तो दो की तो सबको जानकारी है। इसका मतलब ये तीसरी कहाँ हुई है? तीसरी बस इतना, ये बात तो तय है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। जी, और आपने ये भी छोड़ दिया है कि 2 मैंने पाकिस्तान में कहा, तो तीसरी पाकिस्तान पे नहीं हुई है, ये ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ वो नहीं है, बस ये तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वो तीसरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 ही है। तीसरी पाकिस्तान में नहीं, कहीं और हुई है। हाँ सच्चाई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह रहे हैं कि 3 बार भारत की ओर से स्ट्राइक की गई है, लेकिन उसकी उम्मीद सबसे ज्यादा करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। पवन, जब लगातार एक के बाद एक आतंकी घाव जम्मू कश्मीर को दिए जाते हैं पाकिस्तान की ओर से, ऐसे में अब जिस तरह के ठोस संकेत दिए गए हैं गृह मंत्री की ओर से, क्या संकेत पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर में? प्रशांत, देखिए लगातार जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के फिदाइन हमले जम्मू कश्मीर में हुए और सबसे बड़ा हमला जो उड़ी में हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद ही केंद्र ने जो रुख लिया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक, पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो पीओके में घुसकर की थी, उसके बाद लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ चुका था कि अब अगर आतंकी हमले होंगे तो ये सरकार जो है ये घर में घुस के मारेगी और अपना बदला लेगी। और ठीक जैसे ही पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद जैसे एयर स्ट्राइक की गई तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जग पड़ी कि अब यहाँ पर अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत होती है तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। और जैसे गृह मंत्री ने आज फिर संकेत दिए हैं कि पहले 2-3 स्ट्राइक वो कर चुके हैं, 2 के बारे में बताया है, तीसरी का वो बताएंगे नहीं। लेकिन हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर LOC के ऊपर जितनी भी फोर्सेस जहाँ पर डिप्यूट हैं, सबका मनोबल जो है वो इस समय काफ़ी हाई है, क्योंकि उस पार से अगर जैसे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद एक बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली थी और उसका नतीजा यह था कि वो डेली LOC के ऊपर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता था, रिहायशी इलाकों को टारगेट करता था। इस तरफ से भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को पूरी मिली थी और यही वजह है कि जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसी की भाषा में उसको जवाब भी मिल रहा है लगातार। अगर हमारा यहाँ पर नुकसान होता है तो उनको भी नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। कई पोस्टों को उनकी तबाह किया गया है, कई उनके सैनिक मारे गए हैं। तो यही वजह है कि अब लोगों के अंदर एक जरूर ये है कि अगर गृह मंत्री ने फिर कहा है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो और एक स्ट्राइक होगी। जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़े हैं इस टेररिज्म की वजह से, खास करके जैश ए मोहम्मद के जो फिदाइन दस्ते थे उनकी वजह से। कश्मीर हो या जम्मू प्रांत हो, यहाँ पर लगातार जैश ए मोहम्मद ने कई फिदाइन हमले किए हैं। पठानकोट से लेकर कश्मीर तक का जो इलाका है, सेना कैंप है जहाँ पर उड़ी, जहाँ पुलवामा के हमले हैं, इससे ज़्यादा कई ज़्यादा यहाँ पर हमले जो नगरोटा में हुए थे, जो जितने भी फिदाई दस्ते यहाँ पर थे वो जैश ए मोहम्मद के थे। अब जैश ए मोहम्मद के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई लोग सोचते हैं कि सरकार ये करे, जो जैश का जो मुखिया है अजहर मसूद, जहाँ उसके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद लोगों ने लगाई है। और गृह मंत्री ने जो संकेत दिए हैं कि कोई परिणाम अच्छे होंगे तो एक उम्मीद जगती है कि एक बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। लेकिन जिस तरह के संकेत आप दे रहे हैं कि सीमा पर फोर्स के हौसले बुलंद हैं, रवि, गृहमंत्री कहते हैं कि 3 बार स्ट्राइक की गई है, पवन बता रहे हैं कि सीमा पर पूरी तरीके से मुस्तैद जवानों के हौसले बुलंद है, जिस तरह से खुली छूट उन्हें रिएक्ट करने के लिए दी गई है। जो सवाल खड़े किए जा रहे थे अलग अलग रूप में, क्या अब वो आवाजें थम गई है इस तरह की बात जब गृहमंत्री की ओर से बार बार कही जा रही है? देखिए, न सिर्फ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, बल्कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जैसा कि आपको याद होगा कि बालाकोट पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें जो है वो सामने आई थी, इसके बाद प्रधानमंत्री काफी जोश में नजर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में काफी जोश नजर आ रहा था और उन्होंने एक मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लगातार लड़ाई जारी रहेगी। ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेगा, बल्कि भारत अपने बलबूते पर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वो सक्षम है। 2 बार की सर्जिकल स्ट्राइक की को दुनिया जो है जानती है, सबको पता है कि किस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार की तरफ से हुई है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक तभी हुई है जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें सामने आई है। लेकिन वो अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि वो अपना सवाल उठाना, और इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप कम से कम सुरक्षा के मामले पर आप सवाल ना खड़े करें, क्योंकि आप जब सवाल खड़े करते हैं तो यह मसला जो है पाकिस्तान में राजनीतिक मसला बन जाता है। बिल्कुल, और यही देखा भी गया। रवि, आप बने रहे हमारे साथ। आशीष और पवन, फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन अब आतंक के मसले पर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रही है।